उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की नगर पंचायत डखवा में 2.64 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला अब राजनीतिक और कानूनी रूप लेता जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र सौंपकर सभी आरोपों को निराधार बताया है। अशोक त्यागी ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि दलित होने के कारण शपथ ग्रहण के दिन से ही कुछ राजनीतिक विरोधी उन्हें और उनके सहयोगियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने इसे जातिगत आधार पर अपमानित करने की साजिश बताया। अध्यक्ष ने कहा कि नगर पंचायत में हुई सभी खरीदारी और भुगतान नियमों के अनुसार तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किए गए हैं। 18 मिनी हाई मास्ट लाइट सहित खरीदी गई सभी सामग्री कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है, जिसका भौतिक सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है। 45 लाख के बेनामे और 15 लाख के एग्रीमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके नाम से कोई संपत्ति नहीं खरीदी गई है। जो भी संपत्ति खरीदी गई है वह उनकी पर्सनल सेक्रेटरी आरती त्यागी के नाम पर है। फिलहाल जिलाधिकारी को दिए गए पत्र के बाद अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। अशोक त्यागी, अध्यक्ष नगर पंचायत ढखवा की तरफ से यह बयान देना चाहता हूं कि सभी पत्रकार बंधुओं से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने जो घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों द्वारा मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का फर्जी आरोप लगाकर मेरे राजनीतिक छवि को तार तार एवं धूमिल करने का उद्देश्य से आए दिन जब से मैं निर्वाचित हुआ हूं तभी से लगातार मेरे ऊपर बेबुनियाद एवं निराधार झूठे आरोप लगाते चले आ रहे हैं, जो मेरे मान सम्मान तथा मेरे चरित्र हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। और यही नहीं बल्कि मेरे दलित होने के कारण मेरे प्रतिद्वंदी एवं शासन द्वारा नामित सभासदों, जिसमें श्री पंकज सिंह आदि लोगों द्वारा कदम कदम पर मुझे अपमानित शब्दों से, अमर्यादित शब्दों से अपमानित किया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों से भला बुरा कहकर मुझे मानसिक रूप से बड़ी क्षत पहुंचाई गई है और मैं अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर विपक्षी एवं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं, क्योंकि आप सभी बंधुओं को मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष का कोई एकल खाता नहीं होता, जो भी होता है संयुक्त खाता होता है जिससे भुगतान किया जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आरोप लगाना गलत है और सरकार द्वारा क्षेत्र व नगर पंचायत के विकास के लिए जो भी बजट जारी किया जाता है उससे निकाय के लिए आवश्यक सामग्री की खरीदारी करने का जो नियम है उसी के तहत नियमानुसार क्षेत्र के विकास हेतु मिनी हाई मास्ट एवं लाइट आदि आदि की खरीदारी निकाय के नियमानुसार किया गया है और भुगतान भी नियमानुसार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है और खरीदा गया सामान कार्यालय में सुरक्षित अधिशासी अधिकारी के देखरेख में रखा गया है, जिसे कोई भी विभागीय अधिकारी सत्यापित कर सकता है। मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो मैं सरकार द्वारा कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा किसी को मेरे मान सम्मान एवं चरित्र को धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं है।
नहीं तो मैं अपने मान सम्मान के लिए, मानहानि के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसके लिए मेरा कोई दोष नहीं। और मुझे मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पूर्व मंत्री जी, जिनका नाम लेना छोटी मुंह बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जिले का नहीं प्रदेश के सम्मानित नेता हैं, हम उनका हृदय से सम्मान करता हूं और इसलिए मैं खंडन अभी तक नहीं कर पाया था। लेकिन मेरी मजबूरी है कि माननीय मंत्री जी बहुत सूझबूझ के नेता हैं और याददाश्त के बहुत पक्के हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कान के कच्चे हो गए और कुछ व्यक्तिवादी सोच के लोगों के द्वारा उनको गुमराह कर दिया जाता है, मेरे प्रति नफरत फैला दी जाती है। ये माननीय मंत्री जी का पर्सनल मुद्दा है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि गलत ढंग से जो भी उनके पास बातें पहुंचाई जाती हैं उस पे वो गंभीरता से अगर लेंगे तो उनका सम्मान इस क्षेत्र में सदैव बना रहेगा और जनता उनके लिए हर समय तैयार रहेगी। लेकिन जिस तरह से नगर पंचायत में जब से मैं निर्वाचित हुआ हूं तब से मुझे स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जनता ने, इस क्षेत्र की आराध्य जनता ने मुझे जो सम्मान दिया है, जो दायित्व दिया है, मैं उसको हर कदम पर पूर्ण रूप से निभाना चाहता हूं और क्षेत्र के विकास के लिए हर समय निरंतर काम कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यही अपेक्षा करता हूं कि क्षेत्र के विकास में हमारा सहयोग दें, हमें आशीर्वाद दें और कुछ क्षेत्र के लोगों जो व्यक्तिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं उनकी बातों पर विशेष ध्यान न दें। जो भी जानकारी लेना है अपने अच्छे लोगों से क्षेत्र की जानकारी लेके तभी कोई कार्यवाही करें, अन्यथा हमको भी बहुत ठेस पहुंचता है। और मैंने देखा कि कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ चैनल पर जो खबरें चली हैं, मैंने वो कमेंट देखा है, मुझे बहुत खुशी मिली है कि मेरे साथ में 80% लोगों द्वारा कमेंट किया गया, सहानुभूति मिली। शायद ये मंत्री जी का आशीर्वाद ही मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम क्षेत्र की जनता मेरे प्रति सजग है और मेरे कार्य के प्रति उनका सम्मानजनक रवैया भी मेरे पक्ष में है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये बताइए जी कि जो पूर्व मंत्री द्वारा एक जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेटर दिया गया है, जिसमें 2,64,00,000 रुपए की निकासी जी की बात कही गई है जी, और उनका ये भी कहना था कि आपके द्वारा एक प्रॉपर्टी ली गई है, 2 प्रॉपर्टी ली गई है, एक 45 लाख की जी और एक माने 15 लाख का एग्रीमेंट है जी, जो, और वो जो धन निकासी 2,64,00,000 की गई है, वो धन निकासी जिस दिन मान लीजिए निकासी होने के बाद ही 45 लाख की 22 अप्रैल को ही प्रॉपर्टी आपके द्वारा ली गई है जी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, शासन प्रशासन के लोग, माननीय जिलाधिकारी द्वारा इस पे जांच कर ली जाए कि आज तक मेरे द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी ना तो खरीदी गई है और ना तो इस प्रकार का कोई आरोप सत्य है। आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, वो जांच करा ले किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, कौन खरीदा है। रजिस्ट्री कागज दिखा रहे थे आप, जी त्यागी करके जी नाम से जी रजिस्ट्री हुई है। जी, ये बात सत्य है
जो आपके साथ उनकी कई फोटो भी है, आपको देखा जाता जी है, जी मेरे उनके नाम हुआ जी है? जी मेरे सहयोगी हैं, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्य करते हैं और उनका बड़ा क्षेत्र में सहयोग रहा है। अब वो उनका पर्सनल मैटर है, मेरे नाम से कोई रजिस्ट्री नहीं है। इसके लिए मैं शपथ पत्र के माध्यम से भी कल मैंने डीएम साहब को बताया, उनको अवगत कराया कि आज तक मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई, इसको जांच कर लें। अशोक जी मैं अर्पित मिश्रा न्यूज़ 24 से। जी सवाल ये है कि जैसे कि मंत्री जी ने जिन ट्रांजैक्शन लिस्ट को उन्होंने शो किया अपने जी पत्र में, जी फला डेट को फला अमाउंट का पैसा निकाला गया, तमाम 10 जी से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है। जी आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि जिस डेट में जो पैसे निकाले गए वो किस मद में निकाले गए, किस लिए वो पैसे निकाले गए, कोई लिस्ट आपके पास है? जैसा कि मंत्री जी ने दिया है, पूर्व मंत्री जी ने, वैसी कोई लिस्ट आपके पूरा डाटा उन्होंने दिया है? जी जी नहीं, इस पर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार बंधुओं को कि आपने इस मुद्दे को मेरे पास पहुंचाए। लेकिन आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि अभिलेखी कार्य जो लिखा पढ़ी का कार्य होता है, दायित्व होता है, यहाँ सरकार की तरफ से लिपिक रखे जाते हैं और अधिशासी अधिकारी जितने भी अभिलेखी कार्य हैं वो उनका दायित्व है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के बीच में हर समय बना रहता हूँ, ये सारे भार मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं हर समय क्षेत्र में रहता हूँ। मतलब एक चेयरमैन ये कह रहा है कि जिस पैसे के लिए उन्होंने जिस कागज पे साइन किया उनको ये जानकारी नहीं है कि वो किस मद के लिए मैं साइन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये जानकारी है, ये जानकारी है। मैंने जितना भी खरीदारी की गई है मेरे नगर पंचायत के कार्यालय से और जो भी खरीदारी की गई है वो नियमानुसार की गई है। मैं भुगतान करते समय सारे सामान को जांच परख करके ही मैंने भुगतान किया है, उसमें एक पैसे की वित्तीय अनियमितता नहीं है, मेरा ये दावा है। आपने एक प्रेस रिलीज हम लोगों को पकड़ाई है, उसमें आपने एक ही बड़ा काम लिखा है 18 मिली हाई मार्क्स। जी आपने बाकी के कामों को लेकर आदि आदि शब्द का प्रयोग किया। जी 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 तो जनता ये जानना चाहती है, हमारा भी सवाल ये है कि आखिर जो मास्क आपने लगवाए हैं 2 करोड़ 64 लाख में से वो कितने का संभवतः रहा होगा, और बाकी की जो आदि की जो सामग्री कार्यालय में रखी गई है वो संभवतः कितने की होगी? इसके बारे में आपको अब जानकारी? इसके बारे में पूर्ण रूप से लिखित तौर पे तो मैं नहीं रख पाया हूं क्योंकि ये अधिशासी अधिकारी और बाबू का काम है। ये है कि मैं जो भुगतान किया हूं, भुगतान करते समय जो फाइल और सामान को मैंने जांच परख करके ही भुगतान किया है। एक हाई मास्क की कीमत कितनी ये तो मालूम होगा? इसका तो प्रस्ताव बना होगा, इसका टेंडर हुआ होगा पहले। अच्छा देखिए, बताइए, हो सकता है ना जी, जानकारी हो। जी। पहले काम होता है, पहले पैसा खारिज होता है? क्यों? एक नहीं, पहले काम होता है। काम होता है ना जी, टेंडर होता है, गजट होता है। जी। तो ये बताइए, जब ये गजट हुआ था इसका, यही बताइए, गजट हुआ था 2 करोड़ 64 लाख का गजट हुआ था। अच्छा, ये किसके समय में हुआ? जो ये अध्यक्ष यो है अनुराग कारभारी, इनके समय में हुआ कि अभिनव जो थे? नहीं, कुछ तो अभिनव के समय में हुआ। हाँ। और कुछ तो इनके समय में हुआ। इन्होंने उसमें इन्होंने ये तो कह रहे थे हमारे समय में कोई टेंडर नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अब जैसे खरीदारी का जो नियमानुसार खरीदारी की गई उसकी फाइल बनी, फाइल मेरे पास आई, मैं उसको सिग्नेचर किया उस पर। तो जो भी खरीदारी हुई है वर्तमान में इसमें वो नियमानुसार ही हुई है और उसमें ये नहीं केवल खरीदारी का ही भुगतान है, उसमें पेमेंट है, जैसे कर्मचारियों का भुगतान है, यहाँ एक सर्वे हुआ है टैक्स वाले पे, उसका भी है, गौशाला पे है, तमाम और चीज़ें हैं। ये नहीं कि केवल एक ही मतलब इनके समय में जो खरीदारी ही हुई है। ये है कि सामान सभी कार्यालय में है, मेरे जानकारी में है। सामान कभी भी कोई भी संबंधित अधिकारी
बता दीजिए, ठेकेदार कौन जो आपका ये जो हाई मास्ट लगवा रहा है, जी, क्या ठेकेदार का नाम आपको मालूम है? ठेकेदार क्योंकि कोई नहीं बता पाया कार्यालय में कल बात की, कोई ठेकेदार का नाम तक नहीं बता पाया। जैसे 18 हाई मास का जो काम आवंटित हुआ है किसे दिया गया? ठेकेदार का नाम तो विशेष नहीं, वो फर्म का नाम आता है। हाँ, कौन सा फर्म का नाम? फर्म संभवतः याद नहीं कि मैंने नोट नहीं कर पाया है। आप कह रहे हैं कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है पिछले लगभग 3 सालों से, जब से आप जी चुने जी गए हैं। जी, इसमें एक विरोधाभास की बात आती है। आप कह रहे हैं काम नहीं करने दिया जा रहा है और 2 करोड़ 64 लाख रुपए खाते से निकल भी जाते हैं। जी। जब काम नहीं करने दिया जा रहा है तो पैसे किस बात के निकाले? नहीं, ये अभी हाल ताज की बात है। काम जिसमें काम शुरू है, बता तो रहे हैं, उसमें 18 हाई मास्ट लग के तैयार भी हो चुके हैं, जो बड़े काम दिख रहे हैं। बाकी जो लाइट वगैरह आई है उसका भी काम चल रहा है। क्षेत्र में लाइट का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। पहले जो तनवीर थे जी, एज एसडीएम पट्टी यहाँ जी। कार्यभार लिए थे जी उनके समय में भी 40-45 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ था। जी जो सामान आपके वहाँ जगह नहीं था जहाँ पुराना ये आपका नगर पंचायत था, जी। तो सामान दूसरी जगह रखा गया। हाँ, उसमें उस समय भी तो 45-46 लाख। हाँ, उसमें ये था कि नगर पंचायत कार्यालय एक मतलब प्राइवेट कमरे में चल रहा था, वहाँ सामग्री रखने का जगह नहीं था। तो जहाँ रैन बसेरा का वो किया गया था गठन, जहाँ रैन बसेरा चलाया जा रहा था, वहीं सामान भी किराए के कमरे में रख दिया गया था। तो जब हमारा यहाँ कार्यालय आ गया, शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सामान रख दिया गया। अध्यक्ष जी, एक सवाल था जी। आप जैसे आपने कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया है, जी। आप समाजवादी पार्टी से चुनाव है, जी और जो है आप दलित हैं, जी। जैसे कि आपने कहा भी है कि मैं दलित हूं। जी। तो क्या दलित के नाते आपको जो है कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, या समाजवादी पार्टी के टिकट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है? महोदय जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि मेरे समझ में जो है कि हमको लगता है केवल दलित होने के कारण और विपक्ष पार्टी से चुनाव जीतने के कारण ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि अन्य नगर पंचायतों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाता है और हमारे ही नगर पंचायत में हर समय ये सुर्खियों में बना रहता है। हमको यही लगता है कि मैं विपक्षी पार्टी से जीता हूं और मैं दलित समाज का एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता हूं। आप सपा से चुनाव लड़े जी। आप पे तमाम आरोप लगे। आप कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री जो भाजपा से जुड़े हुए थे, जी। उन्होंने आरोप लगाया, परेशान कर रहे हैं। तो क्या सपा की तरफ से आपको कोई बल, कोई बैक सपोर्ट मिला क्या अभी, जब से आप कह रहे हैं जब से परेशान किया जा रहा है तब से? नहीं, सहयोग तो मुझे किसी का नहीं मिला। हाँ, पार्टी मैं का सहयोग नहीं मिला। सहयोग किसी प्रकार से अभी तक नहीं मिल पाया तो है। क्या आप पार्टी छोड़ने का विचार कर रहे हैं? अभी ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। मैं चुनाव जीतने तक पार्टी का बन के रहा हूं, लेकिन जब मैं निर्वाचित हुआ, मैं जनता का आभारी बन गया। तो मेरे लिए ना तो कोई पार्टी है, ना तो किसी विशेष व्यक्ति के लोग, इसलिए उस गंदगी से बचाने के लिए वहां उसके गेट बगल जो आवास है उसी में आप रहते हैं? जी जी, वहाँ नहीं, आवास तो मेरा गांव में है। गाँव में। हाँ, कभी कभी यहाँ भी रह लेता हूँ। अध्यक्ष जी, आप योगी सरकार के बारे में जी ये उसमें भी आप प्रताड़ित हैं? जी। योगी सरकार योगी सरकार में नहीं नहीं, सरकार की भी बात इसमें नहीं है। की स्थिति योगी सरकार को लेकर आप देखिए, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब की विद्वत्ता को देखते हुए पूरी दुनिया में जिस तरह से बाबा साहब का सम्मान बढ़ा है, उसको देखते हुए नहीं, एक ही चीज केवल मसीहा थे क्या? उनको जात नहीं मानती? आपने कहा केवल दलितों के मसीहा। नहीं, आपके अम्बेडकर जयंती होती है, उसमें सब समाज के लोग जाते नहीं नहीं, सबका स्वागत किया गया है। आप कैसे अकेले किसी जी। को न बनाइए? ये लोग महान पुरुष हैं। जी जी, अभी तक तो विशेष रूप से एक ही समाज के लोग अभी मनाते थे। की रैली निकली थी, आप जी, उसमें भी गए जी थे। जी। तो हर चीज मैं- जब आप सामूहिक मना जी। रहे थे, एक व्यक्ति तो मैं तो अब जब ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठा हूं,
मेरे लिए तो कोई पार्टी नहीं रह गई, कोई जाति या धर्म नहीं रह गया। मैं सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का सम्मान करता हूं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जो बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती द्वारा नहीं कर पाए, माननीय योगी जी वह भी कार्य करके उन्होंने जो भी क्षेत्र में जहां भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उन्होंने प्रतिमा के लिए छाया छत दिए और बाउंड्री और गेट और महापुरुषों की मूर्तियां लगवाने की बात कहे। इसके लिए दलित समाज बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सहानुभूति रखता है और बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाए, वो भाजपा सरकार में माननीय योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्य किया गया है। इसलिए दलित समाज बड़ा आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सपा का एक नेता योगी सरकार की तारीफ कर रहा है। लोग ये कह सकते हैं कि मंत्री जी से बचने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही। ऐसी बात नहीं है, कार्य के अनुसार ही तारीफ होनी चाहिए। जो अच्छा कार्य है उसकी तारीफ सदैव होनी चाहिए। ये जो है हमारा आपका परम कर्तव्य बनता है। कोई एक लास्ट अपील या मीडिया के माध्यम से पूर्व मंत्री को कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि जनता ने जब मुझे 5 साल के लिए अपना आशीर्वाद दिया है और बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे विपक्षी हैं, द्वेष भावना से ग्रसित हैं, मुझे 5 साल का स्वतंत्र रूप से मौका दें। उसमें किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो संबंधित अधिकारी हैं, एजेंसियां हैं, वो जांच करा लें। जांच कराने के बाद अगर आरोप सिद्ध होता है तो वो आरोप मुझ पे मढ़े, मुझ पे सिद्ध करें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने ये संकल्प लेता हूं कि अगर दोष सिद्ध होता है तो मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा लास्ट सवाल जी कि उस दिन जब अधिशासी अधिकारी यहाँ नगर पंचायत कार्यालय आए थे, जी जब सभासदों ने उस बजट के बारे में जानकारी लेना चाहा, 2 करोड़ जी। 64 लाख के बजट के बारे में, जी। तो झल्ला गए और झल्ला के वो कहे कि इसका जवाब मैं डीएम को दूंगा। कि ऐसे माने जनता जो यहाँ का जो विकास के लिए पैसा आया है उसके बारे में जब जानकारी लेना चाह रही है और आपका अधिशासी अधिकारी इस तरीके की बात करता है तो पावर नहीं है जानकारी नहीं, दे सकते। जनता को उनको जानकारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, ये हमारे अधिकारी का निजी मामला है, उसमें मैं दखलंदाजी नहीं। अब जनता से जुड़ा मामला निजी वो उनसे पूछा जा रहा था, नहीं, वो प्रश्न उनसे किया जा रहा था। दायित्व क्या बनता था ये तो आप बता सकते हैं कि अगर ये वो भी जनप्रतिनिधि है, अगर सभासद हैं तो भी तो है कुछ सभासद हो या आम नागरिक हो, यदि खर्चे के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हाँ जी। देखिए, वो सक्षम अधिकारी हैं, मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। टिप्पणी नहीं कर रहे। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये हो जाएगा, अब शायद उसको काफी सवालों के बीच में हम भूल गए। आपसे जब सवाल पूछा गया जी कि जो आपके 2 करोड़ 64 लाख के सारे काम है, जी ठेकेदारों के आपको नाम नहीं पता, जी तो क्या हम ये भी उम्मीद करेंगे उसका जो टेंडर अगर निकला होगा जी, तो टेंडर की भी आपको जानकारी नहीं होगी? नहीं, जब फाइल मेरे साथ आती है, मेरे सामने आती है, सारे कामों की टेंडर आपको पता नहीं जी, निकले? टेंडर प्रक्रिया वो पूरी की गई थी। मैंने अधिशासी अधिकारी से भी उस पर वार्ता किया। एक अखबार का नाम गजट हुआ, उसका आप बताना चाहिए कहाँ निकला था? इसी सवाल के साथ बन रहा है। उसको मैंने नोट नहीं कर पाया हूँ, उसको फाइल देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। कुछ और कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? कि आप सबके माध्यम से उन अफवाहों पर विराम लगेगा और आप लोगों के माध्यम से मुझे पूरा सहयोग मिलेगा कि कम से कम 5 साल का कार्यकाल मेरा स्वतंत्र रूप से पूरा हो। और ये बार बार मैं कहता हूं कि कहीं से भी कोई भ्रष्टाचार हो तो जरूर उसको प्रदर्शित करें,
क्योंकि मैं जानता हूं विपक्षी हूं और कमजोर वर्ग से आता हूं, सही काम नहीं करने पा रहा हूं तो मैं फर्जी कैसे करके बच पाऊंगा। इसलिए मैं एक एक कदम फूंक के काम करता हूं। कहीं भी फर्जी जो है ना तो दस्तखत हुई है, ना तो निधि खारिज हुई है। इस तरह से मैं दावा करता हूं। इससे आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी भ्रष्टाचार कार्यालय से नहीं हुआ, ना होने पाएगा, ये आश्वासन है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।